एकाएक बस रुक गई। एकाएक मतलब अचानक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। अब यहाँ पे मैं कौन है? मैं यानी कि आपके जो लेखक है हरिशंकर परसाई जी। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। रफ्तार मतलब गति, ठीक है। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता था, स्टीयरिंग टूट सकता था। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। गोता मतलब डुबकी लगाना, ठीक है। एकाएक बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी। यह तो इत्तेफाक की बात है। इत्तेफाक की बात मतलब, हाँ जी बच्चों, इत्तेफाक की मतलब संयोग की बात है। ये तो ऐसी रुकी संयोग की बात है, वैसे तो बस बहुत फर्स्ट क्लास है। क्षीण चांदनी, क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे। अब बच्चों क्षीण क्या होता है? क्षीण का मतलब होता है कमज़ोर। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। दयनीय मतलब जिस पर तरस आता हो। लगता जैसे कोई वृद्धा, वृद्धा मतलब कोई बूढ़ी या बूढ़ा थक कर बैठ गई हो। हमें गलानी हो रही थी कि बेचारी पर लद कर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। प्राणांत मतलब मरना, ठीक है, मर जाना। और बियाबान का मतलब होता है कि जंगल जहाँ सुनसान कुछ भी ना हो। अंत्येष्टि मतलब जो अंतिम क्रियाक्रम होता है ना, जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उसके बाद जो उसका दाह कर्म होता है उसे बोलते हैं अंत्येष्टि। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। चाल और कम हो गई। जो उसकी रफ्तार थी ना 15-20 मील की, उससे भी और कम हो गई वो। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। वृद्धा मतलब जो बूढ़ी बस थी ना, उसके बारे में लेखक ने व्यंग्य किया है कि उसे वृद्धा कहा है। उसकी आंखों की ज्योति जाने लगी मतलब जो उसकी लाइट्स थी वो कम होने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। टटोलना मतलब खोजना। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम से किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। एक पुलिया के ऊपर पहुँचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया, मतलब उसकी हवा निकल चुकी थी। वह बहुत कमज़ोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफ़र कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। उत्सर्ग का मतलब होता है बलिदान। हाँ जी बच्चों, तो उत्सर्ग का मतलब क्या होता है? बलिदान। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते, कहते, वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। मर गया वह टायर नहीं, पर टायर नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद
छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण प्रयाण करना है। प्रयाण मतलब मरना, ठीक है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी, तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरफ बैठ गए, घर की तरह बैठ गए। इत्मीनान मतलब आराम से बैठ गए कि हम जैसे घर में ही बैठे हैं। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। हाँ जी बच्चों, तो कैसी लगी आपको ये व्यंग्य कहानी? उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आप इन सभी वीडियो को अच्छी तरह से देखिए और समझिए। मैंने इनके जो शब्दार्थ हैं वो भी आपको इस वीडियो में बताए हैं, ठीक है। धन्यवाद।